की काम की बात कर रहा है। मारा विरोध कर लिया, मारे जमींदार के बीच में गए पाओगे, दूसरे की हिम्मत नहीं होगी। इस बात के कारण इस जमींदार कौम का नाश हो गया। और वे राजा बने बैठे हैं जो दिल्ली के दरबार में चूंदड़ी ओढ़ के और सलवार पैर कर नाचा करते। अगर इनमें से एक भी शहीद हो गया, तेरे शरीर के अंदर जितनी खून की बूंद है सारी की सारी ले काट लेंगे, जिंदा तंदर भी नहीं छोड़ेंगे। एक टम्पू पगड़िया का तरवा लिया कर बाना चुनाव अंत पहले जिस गांव में जी कुंबे में जागा उड़े हुआ पगड़ी तार कर शर्म धरती में टेक देगा। लो जी गलती होगी, थारे पाए में पगड़ी टेकुआ की गलती नहीं होगी। सबसे पहले सभा में बैठे सम्मानित बुजुर्ग, नौजवान साथी और आवाज सुन रही मेरी मात्र शक्तियां, आप सभी के चरणों में आपके बेटे, आपके बच्चे अरज शिकारा की हाथ जोड़कर आऊंगा। शर्म एक बात सोच का अवल है, हम कट्ठे भी किस बात नहीं हो रहे। हाँ, अगर हमारे तक पानी दे दो, मैं तो न्यू कहूं मनीषा लागा हमारी मांग गलत है। ये सरकार तो तुमने के में मांगना है, सरकार तो मांगो के गांव में दारू का ठेका खोल दो, 5 मिनट में खुल जाएगा। सरकार तो मांगो गांव में मंदिर खोल दो, 10 मिनट में खुल जाएगा। सरकार तो शिक्षा की, रोजगार की, चिकित्सा की, पढ़ाई की, लिखाई की, पानी की, रोड की, सड़क की, ये बात मत करो। ये बात करते थे देश तो ही हो। छोटे छोटे मुद्दों को बड़ा बनाया जाता है। मन्ना पहली बार जब माया भाषण के अंदर कही थी कि अगर जन्नत गांव को पानी नहीं मिला, बाणा का पानी रोक देंगे। बाणा कौन? एक व्यक्ति विधायक का। अब इनके चेले चपाटे इतने हैं, तुरंत मीडिया बुलाकर बयान गवा दिया। आका रक्षकारा अगर 80 में बढ़ गया, जूतिया की माला परा देंगे, अगर रक्षकारा 80 का पानी रोकेगा। पहली बात तो यह है, 80 के अंदर शहर में जितने जो कहता हूं भाई बांट रहे हैं, वे मारे परिवार के, मारे गम्मा के बीच में गुजारे हैं, मारे अपने लोग हैं। हम शहर का पानी रोकने की बात नहीं कर रहे थे, हम बात कर रहे थे एक व्यक्ति विशेष की। रही बात धमकी की, जूता की माला परान की, धमकी भी वे देने लग रहे हैं जो अंग्रेजा के टाइम में अंग्रेजा के पजामे में नाड़े का लिया करते। मतलब जिनकी जिंदगी बीत गई। शर्म इस बात पर आवा है, देश का जो असली मालिक है वो जमींदार है और देश पर राज पूर्ण कर रहा है। 1526 में मुगल आए थे, आंख खोल कर देख लियो, मुगला के दरबार में जो मर्द मानस होते हुए सलवार पैर कर नाचा करते ना, सलवार पैर कर नाचने वाला ने जब मुगल चले गए, अंग्रेजा के बस्ते खाए थे। और जब अंग्रेज आए, अंग्रेजा के बस्ते खाए, अंग्रेजा की गुलामी करी। जब अंग्रेज देश छोड़ के चले गए, वे आदमी कांग्रेस में आगे बैठ गए। इंडिया 14 में कांग्रेस चली गई, वे आदमी इस टाइम बीजेपी ने चला रहे हैं। आज की बात तो ये होगी, मतलब के जो संगी आदमी है, जो भाई को भाई से लड़ाते हैं, आपस में गम्मा में जिन जात पात बांट दी, वे हमारे देश पर राज कर रहे हैं। तुम अपनी ताकत भूल गए। थारी ताकत के थी, जमींदार आदमी होया के करता। बात बताता हूं 1857 की क्रांति की, इस महीने की, यो जून का ये महीना था। बहादुर शाह जफर आखिरी राजा जो दिल्ली की गद्दी पर बैठा था, उसको विलियम नाम के अंग्रेज अधिकारी ने धमकी दे दी, या तो सरेंडर कर दे वरना छोड़ूंगा नहीं। और बहादुर शाह जफर के सामने
सामने उसके 2 बेटे और उसके 1 पोते को जिंदा काट दिया, गर्दन काट के थाली में टेक के, और उस बाप के सामने टेक दी। यो देख, ये तेरे बेटे होंगे दोनों, और यो तेरा पोता होगा। दिल्ली के 4 गेट थे, 3 गेटा पर उनकी लाश टांग दी। बोले जो बहादुर शाह जफर की मदद करेगा उसके साथ ये सलूक कराएंगे, सोच लेना। इतना बड़ा फरमान जारी करने के बाद भी बहादुर शाह जफर जड़ा आज हमारा एयरपोर्ट बन रहा है, आईजी इंदिरा गांधी एयरपोर्ट दिल्ली में। वह जगह जमींदारों की जगह थी, जहां हमारे 360 खाप के प्रधान और खाप पंचायत होती है। बहादुर शाह जफर पूरे भारत का राजा वहां जाकर हाथ जोड़ता, रचौधरी हो, अरे मेरी जान बचा लो रे, अरे मेरे बेटे मार दिए, अरे मेरे पोते मार दिए, और मन्ने भी मारेंगे, मेरी जान बचा लो। हमारा उस टाइम का जो चौधरी होया करता, जिसने मालचा पट्टी जगह कहा करते, उस जगह पे या जो हमारे बूढ़े थोड़ी पगड़ी पहने हैं, ये पगड़ी की ताकत बताता हूं। यह पगड़ी हमारे 360 खाप के प्रधान ने राजा के सर पे टेक दी, बहादुर शाह जफर के पे, और ऐलान कर दिया, अगर इस पगड़ी का आंगली भी लगी, एक भी अंग्रेज ने जिंदा नहीं छोड़ेंगे, जीता है उल्टा उड़े बांट देंगे। यो हमारा डर और खौफ था। अंग्रेजी राज होने के बाद भी बहादुर शाह जफर को इज्जत के साथ गिरफ्तार किया गया, किसी अंग्रेज की हाथ लाने की औकात नहीं हो। ये थोड़ी पगड़ी वाले तो गए, इनकी कदर हकीकत में खोदी मारे बरक्या में, पेंटाला में। कति वास्तविकता बात है या, लेकिन एक कदरी पेंटाला और भी खोदी। कारा काम की मुद्दे की बात कर रहा है, जवान छोरा काम की बात कर रहा है। मारा विरोध कर लिया, मारे जमींदार के बीच में गए पाऊंगे, दूसरे की हिम्मत नहीं होगी। और जो भाई का तना विकास, कुर्सी वाली बात रही, कुर्सी में खोज लो। गारंटी देता हूं, अनूपनाथ चुनाव लड़वा दो, बड़ा चुनाव मत सोचो, छोटा है मान लो, सरपंची का चुनाव लड़वा दो, पार्षद का लड़वा दो। इसका सबसे पहला विरोध कर लिया, इसके काका ताऊ पावेंगे, उन्हें कोई मतलब नहीं राजनीति, तुरके मुंह में एक शब्द निकलेगा, हमने तो मारेगी गड़पड़नी है। इस बात के कारण इस जमींदार कौम का नाश हो गया। और वे राजा बने बैठे हैं जो दिल्ली के दरबार में चूंदड़ी ओढ़ के और सलवार पैर कर नाचा करते। रही बाना की बात, बाना साहब 5 जिंदा लाश हमारी आख्या के शामी है। हमारी कौम की एक खास बात है, जितने जी बेशक एक ना हो यो, अगर इनमें से एक भी शहीद हो गया, तेरे शरीर के अंदर जितनी खून की बूंद है सारी की सारी निकाल लेंगे, जिंदा तो नहीं छोड़ेंगे। और बात नहीं कर रहे हैं, अगर ये सोच रहा बाना अहंकार में हो रहा, घमंड में हो रहा है, पानी ना दूं, तो बाना साहब एक ही बात कहता हूं, इस बात का वादा है, अगली जो भी कॉल होगी इन जमींदारों से पूछे बिना, ये जमींदार वे हैं, अगर इन्हें नुका दी हवा बंद तो हवाएं बंद है, हवा भी मारे तो पूछ कर चल करे। रही तेरी कुर्सी की बात, कुर्सी की सुनो भाई, हर आगे काम आओगी जीवन में यह बात। एक टम्पू पगड़िया का तरवा लिया कर बाना चुनाव आंता पहले, जिस गांव में जी कुंबे में जागा उड़े हुआ पगड़ी तार कर शर्म
धरती में टेक देगा। लो जी गलती होगी थारे पाया में पगड़ी टेकुआ का गलती नहीं होगी। और गांव के बाहर निकल के गाड़ी में बैठ के खूब हंसा करे। जन्नत गांव में कह पगड़ी लगी रह कह परिवार रूस रहे थे देखियो बिला जी 60 थे। हाँ छोड़ियो क्या रुपया की पगड़ी होगी जी थोक में ले आए थे 30 के हिसाब से। अच्छा शायद ये मतलब के कुल मिलाकर 1800 रुपया में सारा गांव राजी अगबाना हमारे पाया में पगड़ी टेक का जा रहा है। वे पगड़ी सबका टेक का वही बाना टम्पू पर के आगे चुनाव तो पहले गलती थारी है। जब वो टाइम आवे है ना तब न्यू भूल जाओ हमारा ठोकर मारी थी सबाना में। केस होता रही इसका एक आदमी इस देश की रजा जनता है। इस देश के मालिक तुम हो। अरे जब तुम माटी खोद के अन्न पैदा कर सको हो या माटी खोद के ये मिलने नहीं दाब सकते के कुर्सी नहीं भाई सीधा बताते हैं जीना आराम कर देंगे रहने नहीं देंगे शहर में गारंटी इस बात की। और भाई हाथ छोड़ के थारे पे भी एक विनती है। थारे में भी एक कमी है। जीते जीते इन लघु चौकों ने मरते इनकी आड़ा मूर्ति बना जो गया आए साल फिर फूल चढ़ाओगे आए साल इन याद करोगे। मैंने कहने लग रहा हूं ना जीते मनसा की कदर कर लो। जो के मैं करना हो जो के मैं फैसला लेना हो वो फैसला ही पे लो। या जन्नत गांव की इज्जत की बात नहीं है या सरकार तुमने तो खलन लाग रही से अकिन में को तो ताने रह रहे कि ना रह रहे। मैं मेरे हल्के की बता दूं 62 गांव है। 62 गांव में का 32 गांव में मानसा ने छोड़ दो चटांगर भी पानी पी के दिखा देना थारा जूत मेरा शर। और या तो गलती यह होगी हमारा समाज जागरूक नहीं है। चुनाव लड़ा था हमने भी एक एमएलए का जी का वोट मांगने जाता है हमारे बूढ़े पगड़िया रे बेरा के कहते छोरे जब टिकट लिया था बेटे वोट दे देते बिना टिकट तक के बनाएगा। अब जय मैं बन रहा होता इस टाइम और उस विधानसभा में बैठा होता मैं नुकान लग रहा हूं फोकाड़ में बाड़ा में फूक दूंगा पानी ना दे अपने छोरा ना आकर तुमको ना जान देते। और जब यह बात थारे दिमाग में आ जाएगी क्यों का सही नहीं। हाथ जोड़ के एक बात कहना चाहूं मेरी बात लंबी हो गई है। कोई गलत बात निकल गई हो माफी चाहता हूं क्षमा चाहता हूं। सीएम साहब सैनी प्रधानमंत्री मोदी साहब हरियाणा के अंदर जन्नत गांव में पानी मंगने लग रहे हैं। पानी कभी बाद में ये कहो हमारे तक आवाज नहीं पहुंची थी। कभी बाद में विधायक की नाक रगड़ हुआ एक बारी अगर आंदोलन छेड़ दिया उल्टे नहीं हटाएंगे भाई वैसे कितने नाक रगड़ लियो। मैं तो ये कहता हूं अरे रोज बैठने तो बड़ी आया है न्यू का आग्रह यारे प्यारे रिश्तेदार गांव गवांड सुख और दुख में काम आते हमारे पर दुख पड़ रहा है। एक कॉल जो बयाना के हल्के में जितने गांव लग गए हैं यानी कि हमारा जो परिवार है सारे परिवार ने इकट्ठा करो सारे हरियाणा में कॉल दो बयाना की क्या औकात रह जब ये टोल बंद होंगे ना पूरे बताओ हमारा नसीब है। बयाना 3 दो आगे न्यू जगह मुतन की तो छूट दे दो ये तो नाथ गाली पड़ेगी बिना नाथ गाले काम ना चल रहे और साढ़े बैठने में सवादा आ रहा है तो उनका कोई फर्क नहीं पड़ता ये बता देता हूं। 13 महीने चल था किसान आंदोलन 750 मरे थे कई 1000 करोड़ रुपए का किसानों का नुकसान हो गया था। यूपी चुनाव आ गया था इस मारे राजा साहब ने गर्दन करके न्यू कहनी पड़ी थी मित्रों मैं तुम्हारी बात को समझ नहीं पाया और तुमने हकीकत मान ली तुम उठ का आगे और वे काले कानून आगे थी पिलाने लगे न्यू मत मान लियो। ये जुबान के पक्के हो इनकी जुबान पर यकीन नहीं करना है। पंचायत के बीच में आकर
उठा टेक का जब भी यकीन नहीं करांगे, यकीन जब करांगे बाना कसी लेकर आऊंगा और अड़की लाऊंगा, बाना बिना किसी पर लाऊंगा भी नहीं के। अपनी ताकत दिखाओ जी, ज्यादा बड़ी बात तो नहीं। कल तक नहीं सोचो 1 तारीख ने छकारा नहीं आ रहा था, 9 मुकदमे ला रखे सरकार ने, 1 की 3 की 5 की 9 की कोर्टा की तारीख थी। जब 1 तारीख भी मिस कर दू न्यू बात देखे ना भीतर को वहां पे लाइए न तो वहां गए हमारा जीना आराम कर लिया। तारीख होगी तो हो जाए मजबूरी, और जब न्याय कटवाने की बारी भी आओगी ना, इतना ही कहना चाहता हूं, जहां तुम्हारे पसीने की एक बूंद भी गिरेगी, थारा छोरा अपने खून की आखिरी बूंद भी बहा देगा उड़े। आप लोगों ने इतना समय दिया, आप लोगों का दिल की गहराइयों से धन्यवाद है। और ये आंदोलन जन्नत का आंदोलन ही रहा है, पूरा हरियाणा इस आंदोलन से मजबूत होगा जी। मेरा मानना यह है, झुकना झुकाना हमारे बुजुर्गों ने सिखाया नहीं है। तो ये बात है, कहता लड़ाएंगे और कह मराएंगे, उल्टा नहीं अपना है। सभी को राम राम, जय हिंद।